Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Anas Khan TKD. Now today we talk about types of matrix. आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर हमने कल भी डिस्कस किया था या पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स एम है। मैट्रिक्स एम, इसमें कितनी रो हैं? इसमें एक रो है और तीन ही क्या हैं, कॉलम, तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2, 1/3। ठीक है, क्यों इसका ऑर्डर बना है? क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो रो होती हैं वो हम पहले लिखते हैं और जो इसमें कॉलम होते हैं वो हम बाद में लिखते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या बना, 1/3। इसी तरह एग्जांपल ये 2 है। ठीक है, ये 2 है तो m 1 इसमें कितनी रो हैं? इसमें एक रो है और कितने कॉलम है? इसमें 2 कॉलम है। इसी तरह आगे चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, इसका क्या कहलाएगी, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसमें क्या हो, एक कॉलम हो। अगर एक मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम हो तो क्या कहलाएगी, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ये आगे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमें। एम में मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स एम है, इसमें एंट्रीज क्या है, 1 और 0। इसका क्या ऑर्डर बनेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉलम है। इसमें रो कितनी है, 2 रो हैं, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2/1। ठीक है, रो पहले कॉलम बाद में। इसी तरह एन है। आगे चलते हैं, एक और टाइप्स है मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स एम इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, लाजमी नहीं है कि एम ही हो, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन इन्होंने ली हुई है मैट्रिक्स एम है। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ रोज़ एम है नॉट इक्वल, बराबर नहीं है कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक बेसिकली होती क्या है, ऐसी मैट्रिक होती है जिसमें ना रो और कॉलम ना बराबर नहीं होते। ठीक है, रो और कॉलम बराबर नहीं होते, ये शर्त है इसकी। इस तरह इन्होंने मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी दी हुई है, सी दी हुई है और डी भी दी हुई है। मैट्रिक्स ए में कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और 2 क्या हैं, कॉलम। इस तरह यहाँ पर इक्वल नहीं होती दोनों की तादाद, क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाएगी। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 3/2। सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, रोज़ लिखनी है, फिर हमने कॉलम लिखनी है। इसी तरह बी सी डी के भी इन्होंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं हम, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहेंगे, स्केयर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी भी एक शर्त है कि स्केयर होती हैं, इसमें ना बराबर होती हैं। क्या बराबर होती हैं, रोज़ और कॉलम इसमें इक्वल होते हैं स्केयर मैट्रिक्स में। इस तरह इन्होंने आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के। इसकी शर्त यही है कि इसकी जो रोज़ है ना वो बराबर होनी चाहिए कॉलम के, फिर ही वो स्केयर मैट्रिक्स हो गई, वरना वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं होगी, फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यही था कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या इक्वल ना हो नंबर ऑफ़ कॉलम के। ठीक है, आगे एक एग्जांपल है स्केयर मैट्रिक्स की। एग्जांपल ए देख लेते हैं, 2 0 -1 और 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। इसी तरह यहाँ पर देखिए इन्होंने एंट्रीज दी हुई हैं, ये 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। इसमें भी 3 इसकी क्या है, रोज़ हैं और 3 ही क्या हैं, इसके कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3/3। इसी तरह नल मैट्रिक्स आ गई, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल का नाम हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो को ही हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स एम है, ठीक है, उसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, उसको लाजमी नहीं हो कि एम ही हो, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन उसकी शर्त है, अगर क्या हो, आल एंट्रीज ज़ीरो हों तब उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर इन्होंने दी हुई है मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स हैं नल है क्योंकि इन सब में क्या है, ज़ीरो हैं। तो इनके ऑर्डर, पहले का ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका क्या है, 1/2। इसी तरह और भी है। आगे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आती है पेपर में। इन्होंने दी हुई है पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसकी। आ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, हासिल होगी हमें, मैट्रिक्स ना हमें हासिल होती है चेंज करके, जो रो होती है ना उसको हम कॉलम में चेंज कर दें, या फिर हम कॉलम जो दिए हुए हैं उसको हम किस में चेंज कर दें, रो में।
दोनों तरीके से हो सकती है, कॉलम को हम रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में, दोनों तरीके से हासिल हो जाएगी ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारे पास सपोज कर लेते हैं ए है, तो हम लिखेंगे कैसे कि ये मैट्रिक्स, हमें पता कैसे चलेगा। तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरह, डिनोटेड हम किस तरह करते हैं, ए के ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे, ठीक है। स्मॉल टी जाहिर करता है कि ट्रांसपोज है ए का। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई हैं, ए बी सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि हम उसको ए के ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं, ये हमें लाजमी लिखना है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। ए के ऊपर टी लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3। अब ये कॉलम है, इसको हमने किस में चेंज कर देना है, इसे रो में कर देना है, 1 2 -1। इसी तरह यहाँ पर एक और कॉलम है 2 1 4, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, रो में, 2 1 4। वहाँ पर 3 0 2 है, -2 है, ये कॉलम है। यहाँ पर हमने किस में चेंज कर दिया, इसको हमने रो में चेंज कर दिया, 3 0 -2। इसी तरह यहाँ पर बी दी हुई है, इसी तरह सी दी हुई है। अगर वो अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं अगर एक मैट्रिक्स ए है ना, उसका ऑर्डर 2/3 है। कोई भी मैट्रिक्स है, ए है, उसका ऑर्डर है 2/3। जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। उसका हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जिस तरह ट्रांसपोज ए का टी लिया हमने तो क्या बना, 3/2, पहले था 2/3, अब चेंज हो गया, अब 3/2 हो गया। इसी तरह है ये नल मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कोई भी है, ठीक है, हमने उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर ए मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है 1 3 -2 और 4, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस से तो -1 हो गया, जो 2 के साथ माइनस था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। इसी तरह 3 माइनस हो गया, 4 भी नेगेटिव हो गया। इस तरह इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, इसकी डेफिनेशन भी अहम है। सिमेट्रिक्स और स्यू सिमेट्रिक्स अक्सर लॉन्ग में आते हैं, दोनों पूछ लेता है या एक भी पूछ लेता है, लॉन्ग में भी आते हैं अक्सर। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स, स्क्वायर, इसकी भी शर्त है कि स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं होगी तो सिमेट्रिक नहीं होगी। इफ़ इट इक्वल टू ट्रांसपोज, ये बराबर होगी ट्रांसपोज के मैट्रिक्स ए के, ट्रांसपोज ए के मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए मैट्रिक्स है वो बराबर है ए के टी के, यानी कि ट्रांसपोज के, अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे ना तो इक्वली आएगा उसी मैट्रिक्स के। इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, मैट्रिक्स एम है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया ना तो किसके इक्वल आया, वो एम मैट्रिक्स के अपने जो ओरिजिनल थी ना उसी के इक्वल आ गया। इसी तरह ए एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आ गया, ए के, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर इक्वल ना है ना मैट्रिक्स, यानी कि ए है, ए मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है, अब ये इक्वल, ए का ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल नहीं आता तो वो मैट्रिक्स से सिमेट्रिक नहीं होगी। या आखिरी लाइन उन्होंने लिखा हुआ है, ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जो ये है ना ए, इसका जो ट्रांसपोज लिया हमने वो इक्वल नहीं आया ए के ओरिजिनल के, तो फिर हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं, ये मैट्रिक्स है इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। उसको हम क्यों कहेंगे, अगर ए का हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आए, -a के, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिया हमने, ठीक है, ले लिया, अब उसमें से माइनस अगर निकाल दें ना, यानी कि कॉमन ले लें, तो फिर उसके आंसर के बराबर होगा, इक्वल होगा, ए का टी -a के इक्वल होगा। इसकी हमें समझ आएगी जब हम एग्जांपल करेंगे इसकी। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है हमें, ए दी हुई है हमें 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 और 0, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस निकाल देते हैं, तो ये जो है ना ये ओरिजिनल के इक्वल आ गया, ये 0 2 3, इसी तरह यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था, सारा इसके इक्वल आ गया। तो ये क्या हुआ, ए का टी इज़ इक्वल टू -a के इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये वाली एंट्रीज होती है ना, ये वाली, इसमें कोई भी डिजिट होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन जो इसकी साइड वाली होंगी, ये वाली, ये क्या होंगी, ये हमेशा ज़ीरो होंगी। आ स्केयर मैट्रिक्स ए है इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स अगर एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल नॉट ज़ीरो, इसकी कोई एंट्रीज़ है ना वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इस रो में जैसे सपोज कर लेते हैं ये वन है ना, इधर बाकी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन ये एक जो है एक एंट्री ज़ीरो नहीं होगी। एक को छोड़कर बेशक बाकी सारी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, उसको हम क्या कहेंगे, नो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी कि जो डायगोनल नहीं होंगी ना वो सारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। जिस तरह अब ये डायगोनल है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, इस पूरे होल को, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक है। जो ये डायगोनल नहीं है ना, अब ये वाली डायगोनल नहीं है, ये क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ये इन्होंने आखिरी लाइन में उन्होंने हमें बता रखा है। आगे चलते हैं, इसका अच्छा ऑर्डर क्या बनेगा, इसे हमने डिस्कस किया कई दफ़ा। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3/3, तीन ही रो हैं और तीन ही क्या हैं, कॉलम है। इसी तरह आगे चलते हैं, एग्जांपल दी हुई है, बी भी दी हुई है, सी भी दी हुई है, आगे एम एन, ये सारी एग्जांपल ही हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अच्छा जी, आगे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स हो, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसकी शर्त है कि वो डायगोनल होगी, क्योंकि उसमें एक डायगोनल होगी, ठीक है, एक क्या होगी, डायगोनल होना लाजमी है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी एंट्रीज क्या हो, सेम हो और ज़ीरो भी ना हो। ज़ीरो अगर हम इधर लिख देते हैं, इधर डायगोनल की जगह पर, वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने हमें कहा है कि ना वो होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, उसमें डायगोनल लाजमी होना चाहिए और उसकी एंट्रीज़ क्या हो, सेम हो। तो ये डायगोनल है और इसकी एंट्रीज़ भी क्या है, सेम है। इसी तरह आगे एग्जांपल दी हुई है, ए दी हुई है, बी दी हुई है, उसकी एंट्रीज़ क्या है, सेम है। इनका ऑर्डर क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बनेगा जिस तरह पहले रोज़ फिर कॉलम, ये लिख दिया, पहले रोज़, तीन रोज़ हैं और तीन ही क्या है, कॉलम, 3/3। इसी तरह और है मैट्रिक्स और बी का और सी का लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी एक शर्त होती है, उसकी शर्त क्या होती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, यूनिट, इसको हम इसका दूसरा नाम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल्स में क्या होना चाहिए, एंट्री सिर्फ वन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन। डायगोनल की एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है इन्होंने 1 1 1, भाई ये डायगोनल है, ठीक है, ये पूरा जो होल है, यानी कि ये जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, डायगोनल है, बाकी सारी एंट्रीज़ क्या है, ज़ीरो। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। इसी तरह आगे एग्जांपल, तो ठीक है। इसी तरह अब हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उन्होंने कि हमने ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग matrices identify यूनिट मैट्रिसेस। उन्होंने कहा है जो नीचे दी गई है ना मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें से हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई यानी कि शनाख्त करनी है यूनिट मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की, और किसकी, हमने रो मैट्रिक्स की, ठीक है, शनाख्त करनी है, कॉलम मैट्रिक्स की, यानी कि जांचना है कौन कौन सी क्या है, और इसी तरह हमने कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसी तरह हमने नल मैट्रिक्स को मालूम करना है कि कौन सी नल है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिसेस। इन्होंने यहाँ पर दी हुई है मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए दी हुई है इन्होंने 0 0 0 और 0, ये हमने पीछे भी उसमें पढ़ा है।
तो उसमें क्या लिखा था कि ऑल एंट्रीज अगर ज़ीरो हो तो क्या होगी, वो नल मैट्रिक्स होगी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है सोल्व। ठीक हो गया, सोल्व लिखेंगे हम इस तरह। सोल्व लिखने के बाद हम लिख देंगे कि जो मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। इसी तरह इन्होंने मैट्रिक्स हमें बी दी हुई है, बी इज़ इक्वल टू क्या दी हुई है, 1 यानी कि 2 3 4। इससे हमें पता चल जाएगा सिर्फ इसमें क्या है, एक रो है, तो इसको हम ये किसके इक्वल होगी, ये रो मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू रो मैट्रिक्स। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। मैट्रिक्स इन्होंने सी दी हुई है हमें, मैट्रिक्स सी दी हुई है इन्होंने 4 0 6। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉलम है। तो मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये सारी मैट्रिक्स इसी तरह सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये इधर लिखी भी हुई हैं सारी ये मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इसी तरह सॉल्व होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह सॉल्व होगा पूरा। हमने पीछे जो डेफिनेशन अभी की हैं उनमें हमने देख लेना है उनकी एग्जांपल। ठीक है, हम पता चल जाएगा डेफिनेशन से कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। इसमें भी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी हमने वही बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये सारी मैट्रिक्स हमें बताना है नीचे। फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ठीक है, नीचे दी गई हैं जो मैट्रिक्स, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी है। ठीक है, जिस तरह ए मैट्रिक्स पर इन्होंने दी हुई है कि अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसी तरह आगे मैट्रिक्स के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, वो सारे बताए हुए हैं। अच्छा, तो इस पहला सवाल क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रो मैट्रिक्स क्या है, -8 2 7 12 0 4। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखना है, सॉल्व। ठीक हो गया, सॉल्व लिखने के बाद हमने क्या कह देना है, मैं सपोज कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने इसको, ये मैट्रिक्स ए है, ए इज़ इक्वल टू, खुद से लेट करना है। ठीक है, ए 8 2 7 ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 0 4। ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने बताना है कि ये क्या मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ये रेक्टेंगुलर के बराबर भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका हमने क्या बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले, बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 3 0 1। ये हमने लेट कर लिया, बी इज़ इक्वल 0 1, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये लेट करने के बाद हमने क्या बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स है, बी इज़ इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉलम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बी इज़ इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह आगे क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने सारे। ठीक है, ये हमने बताना है कौन कौन सी मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इन्होंने, 9 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9,
ज़ीरो 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 ज़ीरो। ये क्या है, अब हमने बताना है। इसी तरह सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले। ये लेट कर लिया हमने, यानी कि सी इज़ इक्वल टू ये, ठीक है, ये लेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने बता देना है सी मैट्रिक्स, सी इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। किसके बराबर है ये? नल मैट्रिक्स के बराबर। ठीक हो गया, नल मैट्रिक्स के। इसी तरह ये सारे सवाल हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सारे चूज़ हो जाएंगे उसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उधर भी यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि नल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर कौन सी है, डायगोनल कौन सी है, ये भी वही चीज़ है, इसलिए हम उसे भी स्किप करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं वो? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारी मैट्रिक्स इन्होंने हमें दी हुई हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 -1, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हमने ना इसका नेगेटिव लेना है। मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह नेगेटिव लेंगे हम इसका। इस सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सोल लिख लो, या पूरा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमने क्या करना है, जो है इसको ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सबसे पहले वैसे का वैसे सवाल लाजमी लिखना होता है यूँ, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे जो होती है उसके बाद यूँ डाल के भी कर सकते हैं, नहीं जो हम नीचे भी लिख सकते हैं। इसमें से नेगेटिव, ठीक है, कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई करवा दिए इसको नेगेटिव से, 1 0 -1, ठीक है। -1 इज़ इक्वल टू, जो माइनस है भाई वो सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ज़ीरो के साथ ज़ीरो, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दें बेशक नेगेटिव मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरह ये सारे सवाल हल हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने लेना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमने क्या करना है, फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नीचे इन्होंने मैट्रिक्स दी है हमें ए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ करते हैं। ए दी हुई है इन्होंने 0 1 और 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 1 2। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सॉल्व लिख लिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स है ना, ए को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 1 -2। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज हम किससे शो करते हैं, ए की पावर टी, स्मॉल टी से। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने रो को क्या कहा था कि जो रो होती है उसको हम क्या कर देते हैं कॉलम में, और जो कॉलम है तो उसको रो में। इस तरह अब यहाँ पे इन्होंने कॉलम दिया हुआ है हमें 1 0 1 और ये -2, इसलिए हम इसे क्या रो में चेंज कर देते हैं 0, इसी तरह 1 और ये -2। इसका हमने क्या ले लिया, ये ट्रांसपोज ले लिया ए का, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ए हो गया। इसी तरह अगले की तरफ आते हैं, जूस नंबर 2 पे, बल्कि जूस नंबर हम करते हैं अब जूस नंबर 4 करते हैं। जूस नंबर 4 इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें दिया हुआ है जूस नंबर 4, डी इज़ इक्वल टू 2 0 3 और 5, जूस नंबर 4, ठीक है। जूस नंबर 4 ये दिया हुआ है 2 3 0 5, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, सबसे पहले सोल्व, उसके बाद डी वैसे का वैसे ही, ठीक है, 0 2 3 और 5। उसके बाद हमने इम्प्लाइज डैट का साइन लगाना है और इधर लिखना है डी का ट्रांसपोज, ठीक है। स्मॉल डी से हम डी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अब जो रो है इसमें कॉलम है 2 और 0, इसको हम क्या कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं 2 और 0, ठीक है। और जो अब यहाँ पे ये वाला 3 और 5 कॉलम है इसको भी हम किस में, रो में चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर दिया। ये क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ डी। इसी तरह सारे सवाल हो जाएंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इसी तरह होना था, तो वो इसी तरह होगा, सारे सवाल उसके इसी तरह होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा इसी तरह होना है,
उसका ट्रांसपोज लेना है हमने सारा, एक ABCD इन्होंने दी हुई है सारी मैट्रिक्स, उन सब का हमने ट्रांसपोज लेना है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई अक्सर यहाँ से लोग आता है क्वेश्चन नंबर 6 में से। वेरीफाई इफ़ A इज़ इक्वल टू, उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है A और B दी हुई है, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है, A और B मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है हमें, 2 1 2 1 0, ये मैट्रिक्स इन्होंने दी हुई है। A मैट्रिक्स दी हुई है और B मैट्रिक्स दी हुई है। हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, इन्होंने A पार्ट दिया हुआ है, A T का ट्रांसपोज इक्वल है A के बराबर है, ठीक है। इसी तरह जूस नंबर 2 दिया हुआ है, B का जो ट्रांसपोज है वो T है, वो इज़ इक्वल टू है B के। अब मैं A करवाऊँ या B, तो मैं B करवा रहा हूँ इसमें से, ठीक है। जूस नंबर 2, B T का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, वो किसके इक्वल होगा, B के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, सोल्व लिखेंगे, ठीक है। सोल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ब्रैकेट की जो अंदर होती है सबसे पहले हम उससे सॉल्व करते हैं। B लिया हमने, B क्या है 1 2 1 0, ठीक है। ये आ गई मैट्रिक्स B, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम लेंगे B की T, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, जो ये कॉलम है किस में चेंज हो जाएगा, रो में, ये वाला कॉलम ये भी रो में, ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये अब हमने निकाल लिया B का ट्रांसपोज, ये वाली चीज़ अंदर वाली चीज़ हमने निकाल ली। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है होल का, ठीक है। B T इसका ट्रांसपोज लेना है अब हमने, जो इन्होंने हमें दी हुई पूरा, हमें इसका अब ये लेफ़्ट हैंड साइड कर रहे हैं पूरी, ठीक है। अब ये आंसर ये वाला जो था, यानी कि ये वाला 1 2 1 0, ये अब हम दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 1 0, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इज़ इक्वल टू B T। अभी यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया, अभी सारी ये सिर्फ क्या है, B का T है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे, ये ट्रांसपोज लिया हमने। तो अभी ये जो कॉलम है किस में चेंज हो जाएगा, रो में, और जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। या अभी ये जिस तरह ये कॉलम है 2 और 0, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, रो में। हम देख सकते हैं कि ये B का आंसर था 1 2 1 0, इसी तरह यहाँ पर ये आ गया 1 2 1 0। तो ये क्या हुआ कि B किसके इक्वल हो गया, B T और होल का ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हुआ, सो प्रूव्ड। लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं या यही लिख दें, B जो ट्रांसपोज है T B का होल, वो किसके बराबर है, वो B के बराबर है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये आ गया। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, तो आज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये 1.2। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा जो छोटा सा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हो सके तो शेयर करें, हो सके तो लाइक या कमेंट वगैरह जो भी होता है वो करें। आपकी बहुत मेहरबानी।